अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड, जैसे कि आप जानते हो कि न्यू बुक मार्केट में अवेलेबल है। तो न्यू बुक से हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के मजीद क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ठीक है, तो ये आखिर का पार्ट है, गलती से मैं इसको सेट करना भूल गया। खैर, हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन गिवन है कि 0 0 0 1 0 0 0 1 0, और आपको चेक करना है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग नीलपुटेंट मैट्रिक्स। अब नीलपुटेंट मैट्रिक्स क्या है? नीलपुटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें आप क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन। किस तरह? इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैट्रिक्स को आप इटसेल्फ क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई, और उस वक्त तक मल्टीप्लाई करवाओगे जब तक आंसर नल सेट ना आ जाए। ठीक, तो हमें इस तरह क्या करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा बराबर है किसके, ए के। डालें तो इस ए को हमें क्या करना है, इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि सेम मैट्रिक्स से। तो ए मल्टीप्लाई ए हमारे पास क्या बन जाता है, ए स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने का ये रूल है कि सबसे पहले फर्स्ट रॉ को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, और फर्स्ट रॉ जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तो किस तरह मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकेंड कॉलम से। अब मेथड क्या होगा, अगेन सेम मेथड के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाओगे, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करवाओगे, और थर्ड एलिमेंट को थर्ड से मल्टीप्लाई करवाओगे। इसी तरीके से फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करवाना है थर्ड कॉलम से, यानी कि टॉप से मल्टीप्लाई होगा, मिडल से मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो चेक करते हैं मल्टीप्लाई करवा के। तो सबसे पहले से मैंने आपको बताया कि 0 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास क्या बनता है, 0। फिर जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0 से तो अगेन हमारे पास आंसर क्या बनता है, 0। जब मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर हमारे पास क्या बनता है, 0। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया। सेम अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रॉ को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या बनेगा, 0। 1 मल्टीप्लाई 0 आपके पास क्या बनेगा, अगेन 0, और लास्ट में 0 मल्टीप्लाई 0 आपके पास क्या बनेगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या आएगा, 0। जिस तरह आपने सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, अब बारी है थर्ड कॉलम की। तो सबसे पहला एलिमेंट है 0, यहां पर भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, थर्ड कॉलम में 0। तो 0 मल्टीप्लाई 0 आपके पास क्या बनता है, 0। उसके बाद आपको दिख रहा है कि सेकेंड एलिमेंट 1 है, और थर्ड कॉलम में भी सेकेंड एलिमेंट आपका क्या है, 1 है। तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या बनता है, 1, और लास्ट में 0 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। इस तरह मैंने क्या किया, फर्स्ट रॉ को बारी बारी तीनों रॉ से मल्टीप्लाई करवाया। सेम काम अब आप करोगे, सेकेंड रॉ को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाओगे फर्स्ट कॉलम से। तो 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो आंसर क्या बनेगा, 0। इसका सेकेंड एलिमेंट 0 है, यहां पर भी 0 है, तो ये भी क्या बनेगा, 0, और यहां पर 1 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0। इस तरह सेकेंड रॉ को फिर आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे सेम तरीके से। फिर सेकेंड रॉ को आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे। इसके बाद बारी आ जाएगी थर्ड रॉ की, यानी कि थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम, इसको यहां लिख दोगे, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अब आपको दिख रहा है कि हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 0 1 0 0 0 एंड 0 0 0, यानी कि अभी भी हमारा आंसर
नल सेट नहीं आया क्योंकि इसके अंदर 1 मौजूद है। नल सेट का मतलब सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना होगा, दोबारा इस ए स्क्वायर से अपना जो हमें सवाल था ए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना हो। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए। जैसा कि मैंने आपको भी मल्टीप्लाई सिखाया कि फर्स्ट रॉ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकेंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा थर्ड एलिमेंट से। ठीक है, इसी तरह फिर फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, देन फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। आप इसको स्टेप बाय स्टेप सेकंड से मल्टीप्लाई करवाइएगा और आपको दिखेगा कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। तो यहां पर भी आपके पास क्या आएगा, 0। ठीक है, और 0 आने का मतलब ये हुआ कि जो हमने a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, नल सेट। तो मैं नीचे क्या लिखा हूं कि A3 इक्वल टू O मीन्स आपके पास क्या है, नल सेट। So A is a nilpotent matrix of index 3। सेम इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसको मैट्रिक्स को कि ये बराबर है A के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाना है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो आपका जाकर मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से। तो पहला एलिमेंट यहां पर क्या है, 1। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, आपसे 1 से, तो आंसर क्या आएगा, 1। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट आपका क्या है, -3, और यहां पर क्या है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3। उसके बाद थर्ड एलिमेंट यहां पर क्या है, -4, और फर्स्ट कॉलम में क्या है, 1, तो माइनस प्लस माइनस 4 1 4। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब बारी है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में 1 है और सेकेंड कॉलम में -3, तो 1 मल्टीप्लाई -3 आपके पास बनता है -3। फिर सेकेंड एलिमेंट -3 है और यहां पर क्या है, 3 है, तो माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई 3 कितना बनेगा, 9। फिर इसी तरह माइनस माइनस प्लस और 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 12। देन फिर अगेन आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाओगे थर्ड कॉलम से। तो 1 मल्टीप्लाई -4 कितना होगा, -4। सेकेंड एलिमेंट की बारी, -3 प्लस 4 आपके पास बनता है माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 12। फिर माइनस और माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 आपके पास क्या बनता है, 16। इस तरह आप क्या करोगे, मैट्रिक्स को, अब सेकेंड रो की बारी आएगी और फिर थर्ड रो को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको दिख रहा है कि सारे एलिमेंट हमारे क्या हो रहे, कैंसिल। इट मीन्स आंसर क्या आ गया, नल सेट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाने से। तो हम कह सकते हैं जो इसका इंडेक्स होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट आपको अगेन क्या करना है, इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाना है। और मैं आपको भी काफी तरीका बता चुका हूं कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और थर्ड एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप मल्टीप्लाई करवाओगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको जो इसका आंसर दिखेगा ए स्क्वायर का, वो क्या आएगा, 0 0 0 3 3 3 9 -1 -3। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर नल सेट नहीं आया। नहीं आने का मतलब ये है कि अब अगेन आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे इटसेल्फ, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिम्प्लीफाई करोगे तो आपको दिख रहा है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, नल सेट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। आप इसको, अगर मल्टीप्लिकेशन क्लियर नहीं है तो एक बार फिर आप सुन ले तरीके से और फिर खुद भी आप मल्टीप्लाई करवा के चेक करें। तो इसका जो आंसर है क्यूब का वो क्या आ रहा है, नल सेट। तो इट मीन्स के इसका जो इंडेक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है ना। अच्छा, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसका हमें क्या करना है, पीरियड फाइंड करना है। ठीक, अच्छा, मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है कि a इक्वल टू 1 -3 2 -2 2 0 -6 9 और -3। ठीक है,
अच्छा, पीरियड हम किस तरह चेक करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया नीलपुटन मैट्रिक्स में, अभी हमने देखा इसको कि आपको मैट्रिक्स को क्या करना है, इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक, अच्छा, इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको दिखेगा कि उसका आंसर क्या आना चाहिए था, नल सेट। तो जिस पावर पे नल सेट आ रहा था वो हमारा क्या बन रहा था, इंडेक्स बन रहा था। ठीक है, अब आपको देखना है क्या, पीरियडिक मैट्रिक्स। पीरियडिक मैट्रिक्स में अगेन आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, ए की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए। ठीक है, और के आपका क्या होगा, पीरियड होता है। ठीक है, ये के। तो अगेन आपको सिंबल क्या करना है, इटसेल्फ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। अब आपको देखना है कि कब मल्टीप्लाई करवाने के बाद, जैसे आप इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाओगे उस वक्त तक मल्टीप्लाई करवाओगे जब तक आंसर आपका गिवन क्वेश्चन ना आ जाए जो आपको ए गिवन है, 1 - 3 2 -2 0 -6 9 -3। यानी कि इसमें आपको मल्टीप्लाई करवा के आंसर आपका मैट्रिक्स ही आना चाहिए। नीलपुटन में क्या था, नल मैट्रिक्स, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो आंसर आना चाहिए। अब सपोज करें कि आंसर आपने ए मैट्रिक्स को 4 बार मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। तो अब इसका पीरियड क्या लोगे, तो आपको दिख रहा है यहां पर जो पावर बनता है वो क्या है, के प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा के होगा वो 1 से कम होगा। तो अगर, क्योंकि यहां पर के प्लस 1 है, के में 1 ऐड होगा तो आपके पास कंप्लीट पावर बनेगा। तो अगर ए की पावर 4 है तो उसका मतलब है 3 + 1। ठीक है, तो 3 यहां पर हमारा क्या होगा, इसका पीरियड होगा। इसी तरह अगर ए की क्यूब है तो इसका मतलब है, क्यूब का मतलब है आपके पास कि 2 + 1, आपको 1 से ब्रेक करना है। तो आपके पास जो 2 आ रहा है ये बेसिकली आपका क्या होगा, पीरियड होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया था, अगर मैं यहां भी दोबारा दिखाता, लेकिन चूंकि मैं यहां पर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा इसलिए कि जब आप एग्जाम्पल में जाओगे पेज नंबर 31 पर, जहां पर आपको पीरियड ऑफ मैट्रिक्स सिखा रहा है, तो वहां पर सेम क्वेश्चन को ऑपरेट किया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन जो है एग्जाम्पल पर मौजूद है। तो आप उस एग्जाम्पल से इसके सॉल्यूशंस को, पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप खुद मल्टीप्लाई करवाओ, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपका आंसर आ जाए तो फिर आप बैक पे जाके एग्जाम्पल से आप इसके आंसर को वेरीफाई कर लो। वैसे मैं आपको बताता भी चलूं कि इसको आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो 3 टाइम्स का मतलब है ए की पावर 3, और मैंने आपको ये बताया जब ए की पावर 3 होगा तो आपका पीरियड क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर पीरियड हमारा क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो पहले आप खुद से बनाइएगा और फिर आप जाकर एग्जाम्पल में इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स गिवन है और आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइडेम्पोटेंट के लिए हमें क्या करना है कि ए स्क्वायर आपका बराबर होगा किसके, ए के। यानी कि जब मैट्रिक्स को आप इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आपका ए के। और इनवॉल्यूटरी में क्या होगा, आपका जो ए स्क्वायर है वो आपका बराबर होगा किसके, यूनिट मैट्रिक्स के। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो सिंबल आप क्या करोगे, जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगा इसमें उसको आपको मल्टीप्लाई करवाना है। अगर आंसर ए के बराबर आता है तो आइडेम्पोटेंट हो गया, अगर आंसर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है तो इनवॉल्यूटरी चेक करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास गिवन है -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1। इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से, तो -5 जाके मल्टीप्लाई होगा -5 से, -8 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर अगेन आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे और फर्स्ट रो को आप क्या करोगे, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे। तो चेक करते हैं, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस 5 5 द 25। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट -8 है, यहाँ पर 3 है तो माइनस प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई 3 24। और यहाँ पर थर्ड एलिमेंट 0 है, यहाँ पर 1 है तो 0 मल्टीप्लाई 1 0। सेम क्वेश्चन
अब आप फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -5 मल्टीप्लाई होगा -8 से, तो ये हो जाएगा 40। अगेन -8 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये भी क्या हो जाएगा 40। एंड देन 0 और यहाँ पर क्या है 2, तो 0 मल्टीप्लाई 2, आंसर आपका क्या बनेगा 0। इसी तरह फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाओगे थर्ड कॉलम से, तो तीनों ही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या है -5, तो आंसर क्या आ रहा है 0। -8 मल्टीप्लाई 0, 0, 0 मल्टीप्लाई -1 क्या बनेगा 0। अब बारी होगी आपकी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट क्या है 3, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे -5 से, तो -15, 5 मल्टीप्लाई 3 +15, 0 मल्टीप्लाई 1, 0। इस तरह आप क्या करोगे, एक एक करके इन सबको मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको दिख रहा है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, नल सेट। ठीक है, 25 - 24 1, 40 से 40 आपका क्या हो गया कैंसिल, तो 0 बचेगा। सेम यहां पर तीनों ही 0 है, तो 0, -15 +15 आपका कैंसिल, 25 - 24 कितना होता है 1, सब 0, तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली -5 -1 -6 और +6 आंसर क्या होगा 0, -8 -2 -10 और +10 आंसर क्या होगा 0, और आखिर में क्या बच जाएगा 1। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट 2। सेम यहां पर हमने क्या किया हुआ, डायरेक्ट अब आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता दिया, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपको दिख रहा है कि जब हमने इस पे ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर क्या आया, सेम मैट्रिक्स। तो अगर सेम मैट्रिक्स आंसर आएगा यानी कि इटसेल्फ आंसर आ गया, तो फिर वो हमारा क्या होगा, आइडेम्पोटेंट। ठीक है, थर्ड इसका, अच्छा थर्ड को पार्ट है नहीं, सिर्फ 2 ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिटिनियन और स्क्यू हर्मिटिनियन और नाइदर। इनमें से कौन सा हर्मिटिनियन मैट्रिक्स है और स्क्यू हर्मिटिनियन मैट्रिक्स है। तो सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसको आप राइट कर लोगे ए, उसके बाद उस ए के अंदर जाहिर सी बात है अगर हर्मिटिनियन है तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मतलब जितने भी इमेजिनरी पार्ट हैं उन सब का आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे। जिस इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आयोटा होगा, और फिर कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप फिर आप उसका ट्रांसपोज लोगे, यानी कि रॉ को कॉलम बना दोगे। अगर आंसर सेम आ गया किसके बराबर, ए के बराबर, तो उसे हम क्या कहेंगे, हर्मिटिनियन। अगर आंसर सेम नहीं आया तो अगले स्टेप में आप अगेन क्या करोगे, ये तो आप ट्रांसपोज ले चुके हो, जस्ट इस मैट्रिक्स का आप क्या करोगे, माइनस साइन कॉमन निकालोगे। तो अगर माइनस साइन के बराबर आया तो फिर हमारा क्या होगा, स्क्यू हर्मिटिनियन। ठीक है, अगर प्लस आया तो हर्मिटिनियन, और अगर नेगेटिव के साथ बराबर आता है तो फिर हम क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिटिनियन। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं आता तो नाइदर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो पहला पार्ट हमें गिवन है ए, ये हमारे पास ए है। यहां पर इसका हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हो। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस का 2 आयोटा। अच्छा 4 + 7 आयोटा है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 4 - 7 आयोटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर 1 + 2 आयोटा है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 - 2 आयोटा। -4 रियल नंबर है, रियल नंबर को हम कुछ नहीं करते। ये माइनस का 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा है, तो इस -2 आयोटा को मैं क्या कर दूंगा, +2 आयोटा। 4 - 7 आयोटा है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, 4 + 7 आयोटा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास प्लस का 2 आयोटा है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, माइनस का 2 आयोटा। और 5 है तो 5 को मैं वैसे लिखा। अब आपका ये फर्स्ट रॉ है, इसको मैंने क्या बना दिया, चेक करें, कॉलम। फिर आपका ये सेकेंड रॉ है, और इसको मैंने क्या बनाया, कॉलम, यानी कि मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं। और फिर इसका ये थर्ड रॉ है, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम। तो अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर। तो जैसे मैंने आपको कहा था, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लेने के बाद अगर बराबर आता है तो उससे हम कहते हैं हर्मिटिनियन मैट्रिक्स। तो पहला पार्ट क्या आपका, हर्मिटिनियन मैट्रिक्स। इसी तरह पार्ट 2, सबसे पहले हमने लाइट कर लिया कि ये बराबर है ए के। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो ये माइनस का आयोटा था, प्लस का आयोटा,
प्लस का 3 आयोटा है, इसको मैंने क्या बना दिया, माइनस का 3 आयोटा। प्लस का आयोटा, इसको मैंने क्या बनाया, माइनस का आयोटा। इसी तरह एक एक करके मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट जिसके साथ आयोटा है उसका मैंने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। इसका मतलब ये आपका फर्स्ट रो है तो इसको मैंने कॉलम बना दिया। ठीक है, ये आपका सेकेंड रो है तो इसको मैंने क्या बनाया, कॉलम, सॉरी, और फिर ये थर्ड रो है तो ये हमारा क्या बन गया, कॉलम। तो चेक करते हैं बराबर आया कि नहीं आया। तो हमें दिख रहा है बराबर नहीं है, तो मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं। जब मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो जब मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का आयोटा था, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का आयोटा। ये माइनस का 3 आयोटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा। सिमिलरली ये माइनस का आयोटा था तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस का आयोटा। तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसका लास्ट पार्ट बाकी है, सेम आप चेक कर लीजिएगा इसको। ना तो ये हर्मिटियन है ना तो ये हमारे पास स्क्यू हर्मिटियन है, क्योंकि कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लेने के बाद ये सेम ही नहीं बन रहा। तो माइनस साइन क्यों कॉमन निकालूं, क्योंकि मुझको पता है जब सेम ही नहीं आ रहा है तो सिर्फ माइनस साइन तो मैं उस वक्त कॉमन निकालूंगा जब सब कुछ सेम होगा, सिर्फ साइन का फर्क होगा। ठीक है, तो ना तो ये हर्मिटियन है और ना तो ये स्क्यू हर्मिटियन है। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास, फाइंड रियल नंबर एक्स वाई जेड दैट मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स। आपको ये गिवन है कि जो मैट्रिक्स ए है, जो आपको गिवन है, इसको हम लेट कर लेते हैं ए के बराबर, ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका जब मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लूंगा तो ये सेम इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं। मैंने आपको ये बताया कि जहां जहां पर आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज करो। तो प्लस है तो मैंने क्या कर दिया, माइनस। ये प्लस का वाई आयोटा हो तो मैंने क्या कर दिया, माइनस का वाई आयोटा। यानी कि साइन चेंज करने के बाद ये आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बाद आपको क्या करना है, रॉ को कॉलम बनाना है। तो देखा मैंने रॉ को कॉलम बना दिया। ये आपका सेकेंड रॉ है, इसको मैंने सेकेंड कॉलम बना दिया। ये आपका थर्ड रॉ है, इसको मैंने क्या किया, थर्ड कॉलम बना दिया। अब हम जानते हैं ये क्या कहलाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि आपको सवाल में गिवन है हर्मिटियन मैट्रिक्स है। हर्मिटियन मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज फिर गिवन कंडीशन पर आते हैं। अगर ये हर्मिटियन है तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बराबर होगा किसके, ए कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज के। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर लेंगे। तो हमने दोनों को बराबर लिया तो हम जानते हैं पहला एलिमेंट के बराबर होता है, सेकंड एलिमेंट के बराबर होता है, थर्ड के बराबर होता है। हम जानते हैं हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैंने आपको वहां समझाया था इसके डेफिनेशन वगैरह में, इक्वल मैट्रिक्स में कि अगर दो इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब x प्लस 2 आयोटा आपका बराबर होगा 3 प्लस 2 आयोटा के, y आयोटा बराबर होगा माइनस y आयोटा के, 1 प्लस z आयोटा को हम बराबर ले सकते हैं 1 प्लस x आयोटा के। इसी तरह 1 माइनस x आयोटा को हम बराबर ले सकते हैं 1 माइनस z आयोटा के। 3 माइनस 2 आयोटा को हम बराबर ले सकते हैं x माइनस 2 आयोटा के। y आयोटा को हम बराबर ले सकते हैं माइनस का y आयोटा के। रियल पार्ट को कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है, तो यहां पर किसी एक एक को आप कंपेयर कर लो जिससे आप x, y और z की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग हमने मान लिया कि x किसके बराबर है, x प्लस 2 आयोटा बराबर है 3 प्लस 2 आयोटा के। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में जाकर कि रियल पार्ट के बराबर होता है। यानी कि x हमारा रियल पार्ट है और यहाँ पर 3 हमारा रियल पार्ट है, तो x किसके बराबर हो गया, 3 के। जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो हमारा रियल पार्ट। सिमिलरली हमें दिख रहा है कि यूं लिख सकते हो आप कि जैसे मैंने यहाँ बताया कि y आयोटा किसके बराबर है, माइनस y आयोटा के। y आयोटा बराबर है किसके, माइनस y आयोटा के। हमें सिर्फ कंपेयर करना है किसको, रियल पार्ट को। तो हम कह सकते हैं कि y किसके बराबर है हमारा, माइनस y के। ये माइनस का y इस दफा क्या होगा, प्लस का y प्लस y, जिससे मैंने नीचे सॉल्व भी किया हुआ है। y प्लस y आपके पास कितना हो गया, 0, जिसे यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो y प्लस y कितना हो गया, 2y इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाए क्या होगा, डिवाइड में। जब 0 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली आपका x किसके बराबर होगा, z के। किस तरह के, जैसे ये एलिमेंट 1 माइनस x आयोटा बराबर किसके, 1 माइनस z आयोटा के। तो 1
माइनस एक्स आयोटा आपका बराबर होगा किसके, 1 माइनस जेड आयोटा के। इसका मतलब जो है इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिसके साथ आयोटा होगा उसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल, z किसके बराबर है, x के, और x किसके बराबर है हमारा खुद 3 के। तो हम कह सकते हैं कि z भी हमारा किसके बराबर है, 3 के। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।